किसी गलत इंसान के साथ रहने से लाख गुना अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। डू यू वॉन्ट योर एक्स बैक? क्या आपके अंदर भारी तमन्ना है कि आपकी जो एक्स है वो वापस आए? आइए इस पर बात करते हैं। आप अपने एक्स को वापस पाना चाहते हैं। हम लोग इस पे जो भी डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअली करेंगे, बौद्धिक स्तर पे करेंगे। हम कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हैं जो कुछ भी वीडियो बना के डाल देंगे, जो कि आज का ट्रेंड चल रहा है। हम जो भी बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बेस पे बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहली बात तो ये कि ब्रेकअप हुआ आपका, लड़की या लड़का जिसके साथ भी आप थे वो आपको छोड़ के चला गया, वजह जो भी रही, अब वो गया। अब आप उसको फिर से किसी भी तरह से पाना चाहते हो, ठीक है, चाहे कुछ भी करके। हम लोगों ने YouTube पे इस टॉपिक की वीडियो भी सर्च करी थी, जिसमें हम लोगों को बहुत सारा वीडियो मिला, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे थे कि जो काफ़ी चौंका देने वाले वीडियो थे। उसमें एक वीडियो था कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करेंगे अपने रिलेशनशिप में 30 से 60 दिन तक, राइट, तो आपका पार्टनर आपके लिए तड़प उठेगा, आपसे वापस से रिलेशनशिप बनाने के लिए एकदम पागल हो जाएगा। ठीक है, बट आपको ये समझाना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स को कि ये व्हाट इज नो कॉन्टैक्ट रूल। आप इसको डिफाइन करें। हाँ, ये अच्छा पूछा क्वेश्चन आपने। नो कॉन्टैक्ट रूल ये है कि जब ब्रेकअप हो जाए तो आप पार्टनर से एकदम बात करना छोड़ दो, एकदम मतलब कि एकदम उससे कांटेक्ट खत्म कर दो, उसके बारे में कोई मतलब नहीं रखना है। नो कांटेक्ट रूल में अगर उसका कॉल या मैसेज भी आए तो कोई रिप्लाई नहीं देना है। नो कांटेक्ट रूल ये कहता है 30 से 60 दिन तक, राइट। ये बताओ आप ऐसा करोगे, कितने लोगों को उसकी गर्लफ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड वापस मिल गया है? इतनी सारी वीडियो बनी है कि हम लोग एकदम शौक गए कि मैं यही कह रहा हूँ कि अगर 30 से 60 दिन के बीच में उसका माइंड अगर कहीं और लग गया, उसका माइंड चेंज हो गया, या उसने वो लेवल पार कर लिया, आपसे अलग होकर रहने वाला, उस चीज से डील करना सीख गया, तब तो आपके लिए प्रॉब्लम और खड़ी है। 30 से 60 दिन बाद तो फिर मिलने को छोड़ो, फिर वो किसी जन्म में नहीं मिलेगा आपको। ये नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, बट मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। यूट्यूब पे जितने भी वीडियो बने हैं इस पे, वो कुछ भी उठा के अपना चैनल चलाने के लिए वो भेज रहे हैं। उनकी एज भी हमने देखी कोई बहुत एज नहीं है, 20-22 साल 23 साल के लोग आपको क्या एक्सपीरियंस देंगे जो अपनी ज़िंदगी में खुद एक्सपीरियंस अभी नहीं बटोरे हैं। समय आने पर हम लोग अपने बारे में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। हम लोग जो भी चीज़ें बताते हैं ना, उस पर एनालिसिस करके बताते हैं, उसको समझ के। मैं ब्रेकअप की बात करूँ, ठीक है, आप अपने एक्स को वापस पाना चाहते हो, ठीक। रिलेशनशिप में पता नहीं कितनी बार ब्रेकअप होता है कि नहीं होता। अब आप पूछोगे कैसे ब्रेकअप होता है भाई? कोई ऐसी बात हुई जिस पे बड़ा झगड़ा हो गया, जाओ मुझे तेरे से बात नहीं करनी, ब्रेकअप करना ही नहीं, ब्रेकअप। वो ब्रेकअप नहीं होता, पता चलता है 2 दिन 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद मैक्सिमम लोग फिर से बात करने लगते हैं, सॉरी वॉरी होती है और जो भी। तो ये ब्रेकअप नहीं है। ब्रेकअप का मतलब ये है कि कोई सामने वाले पार्टनर जिसके साथ आप हो, उसकी जिंदगी में कोई तीसरा आया, या फैमिली का कुछ ऐसा इशू रहा, या कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू रहा जिसकी वजह से, परिस्थिति की वजह से हटना पड़ा, ठीक है, या उसकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ गया। ब्रेकअप वहां पे स्ट्रांग होता है और वहां पे से आप उसको वापस लाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ चला गया है, तब आप वहां सोच रहे हो कि उसे पाना है, तो ये तो बहुत डेंजरस होता है ना, कि वो तो पहले आपके साथ गलत करके गया फर्स्ट, सेकंड वो किसी और के साथ जा चुका है। आप बताओ कि आप उसी के साथ जाना चाह रहे हो जो किसी और के पास चला गया है? ये तो सोचने वाली बात है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको ये लगता है ना कि आपको उससे बढ़िया इंसान नहीं मिलेगा, या उससे अच्छी मेमोरीज आपको फिर से नहीं मिलेगी, लेकिन ये तुम्हारी सोच बिल्कुल फर्जी है। इस दुनिया में जो तुम सोच रहे हो ना, उससे कहीं बेटर चीजें भरी पड़ी हुई हैं, तुम्हारे आसपास ही भरी पड़ी हुई। और एक बात और, जो बात आपने अभी कहा कि वो किसी और के साथ चली गई या चला गया, अब तुम उसको पाना चाह रहे हो। सुनो, उसने घटिया काम किया, तुमको छोड़ के वो तीसरे पर्सन के साथ चली गई या चला गया। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम जिसके लाइफ में वो गया है, अब उसकी लाइफ में से खींच के फिर से तुम उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। जो घटिया काम उसने किया, रिप्लाई में तुम भी वही काम करना चाहते हो।
वही चीज हुई ना। बात तो वही हुई। पहले तो उसने गलत किया, अरे यार उसने क्या कितना गंदा काम किया, मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो जा चुका किसी और की जिंदगी में, या जाना चाहता, चाहे किसी भी वजह से या किसी भी तरह से गया, शादी करके गया या बिना शादी के गया, तुमको छोड़ उसकी मर्जी है। लेकिन शादी करके गया तो तुम उस पर ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो शादी नहीं किया है तभी तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग तब भी ट्राई मारते हैं कि मुझे कुछ ही मिल जाए, पता नहीं उनकी क्या वांट्स होती है। लेकिन अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, वो तीसरे की जिंदगी में जा चुका है, तो तुम अपना लेवल गिरा रहे हो, अपना लेवल पूरी तरह से नीचे गिरा रहे हो भाई। अब तुम क्या कर रहे हो कि बैठ के उसकी सोशल मीडिया पे फोटो देख रहे हो, तुम उसकी एक्टिविटीज पे, हरकत पे उससे पूरी तरह से नजर रख रहे हो, ठीक है। या उसके फ्रेंड्स के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रहे हो एक्चुअली में वो कर क्या रहा है, बैठ के पता नहीं क्या क्या तुम उसके पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। कुछ तुमको मिल नहीं रहा है, लेकिन तुम अपना जो कीमती समय है उसके पीछे बर्बाद किए जा रहे हैं और चोट खाए जा रहे हो। पेन तो हो ही रहा है आपको ना, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो अपना समय टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे कर ले रहे हो। तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि तुम ये उसके पीछे लगे हुए हो, अपना कीमती समय सारा तुम बर्बाद किए जा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ क्यों? तुम्हारे लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई तुम्हारे लाइफ में टारगेट नहीं। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप उस इंसान को अपना पार्टनर बनाना चाहते हो जो इंसान आपके साथ ऑलरेडी चीट कर चुका है और झूठ भी बोला है और वो तीसरे बंदे के पास जा चुका है। अब तुम फिर यहाँ से जाके उसे फिर वापस लाना चाह रहे हो। यार कर क्या रहे हो यार? सोचो, एक बार तुमने उसे पा भी लिया, हाँ, शादी कर लिया, शादी के बाद उसने फिर तुमसे चीट कर दिया, अब तो तुम पूरी जिंदगी के लिए जाओगे, राइट। वो जो इंसान ऐसा कर चुका है वो दोबारा ऐसा करने से क्यों चूकेगा? उसको जब मौका मिलेगा तुम्हारे साथ चीट कर जाएगा। ऐसे समझो, जो इंसान तुमको एक बार छोड़ चुका है तुमको दोबारा छोड़ने में भी टाइम नहीं लगाएगा, और तुम उसको फिर से पाने के लिए कितना ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, कितना पेन सह रहे हो। चलो एक बार ये भी मान लेता हूं कि तुमने हर लेवल गिरा के अपना उससे किसी तरह बात भी कर लिया, ठीक है। वो किसी तीसरे पर्सन के साथ है बट वो उसकी शादी नहीं हुई है। तुमने किसी तरह गिर के उससे बात भी कर लिया, अपना मौका पा लिया उससे मिलने का, उससे चीजों को सॉल्व करने का, और उसने तुम पर तरस खाकर तुम्हें एक मौका दे भी दिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा? उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी इच्छा ये है कि मैं बात करके उससे चीजों को क्लियर कर लूंगा, मैं उसको फिर से पालूंगा। तो उस पर मैं क्या होगा वो बता रहा हूं। तुम उसके सामने रो लो, धो लो, उसको अगर इन सब चीजों से इंपैक्ट पड़ता ना तो वो तुमको छोड़ के ही नहीं जाता, ठीक है। एक काम तो तुमने ये कर लिया, या दूसरा काम तुम ये करोगे कि तुम उसके सामने दिखाओगे कि मैं एकदम फिट हूं, मैं ठीक हूं, मुझे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, बस तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं चिल मार रहा हूं। और वो देख के हो सकता है एक बार भौचक्का भी हो जाए कि हाँ यार ये तो एकदम ठीक है, एकदम मतलब मस्त है, इसको तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वो भी देख के खुश हो जाए कि भले ही बाद में जाके तुम घर पे या बाद में कहीं साइड में जाके सिर फोड़ फोड़ के रो रहे हो, ठीक है, वहां दिखावा कर रहे हो तुम। अब कितने दिन करोगे ये, और कितनी बार करोगे तुम ये? वहां पे तुम अपने आप को ना 100 में 200% पेन दे रहे हो। जिस आउटकम तुमको क्या मिलेगा अपने आप को पेन देके वो मैं नहीं जानता, लेकिन पेन तुमको 100 में 200% मिलेगा, ये बात जान। पता है क्या कहते हैं? तुम अपने मैनहुड को, तुम अपने आप को 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहे हो, ठीक है, केवल एक घटिया इंसान के लिए। मुझसे सुनो तुम्हारी सच्चाई। एक बात और सुनो, अगर तुमको वो मौका दे दी और तुमसे फिर रिलेशनशिप में कोई भी गड़बड़ी हो गई, कोई भी छोटी मोटी गड़बड़ी, तो हो सकता है वो तुमको इस बार फिर से इतना ज्यादा तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगा के जाए, जो फर्स्ट टाइम तो नहीं की लेकिन इस बार करके जाएगी ना, तो तुमको इतना ज्यादा पेन होगा कि मैंने उसको सारे फ्रीडम दे दिए, जो भी करना था कर दिया, मेरी एक छोटी सी वजह से उसने फिर मुझे हर्ट किया। और वो वजह, ठीक है, वो वजह बड़ी भी नहीं होगी, लेकिन उस वजह को वो और बड़ा बना के दिखाएगी कि तुम रिलेशनशिप में तो पहले भी ऐसे ही करते थे, आज भी तुम ऐसे ही हो, अच्छा था मैं तुम्हें छोड़ दी, अब मैं तुमको फिर से छोड़ रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। एकदम क्लियरली मैं तुमको बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, जो बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे हम लोग देखकर
बात को बतला। मैं अपने सामने मैंने इन सब चीजों को देखा है, तब मैं तुमको बता रहा हूँ। और जब दोबारा मौका मिला ना, तो वो दोबारा से इतनी भयानक तरह से हर्ट हुआ कि मैं तुमसे क्या बताऊं। उसका कोई हर्ट होने का कोई लेवल ही नहीं था, मतलब फूट फूट के रोया जा रहा था इंसान। अब संभाले उसको कौन, खुद से संभालना पड़ा। ये जो केस होता है, एक्स को फिर से लोग पाना चाहते हैं, इसमें मैं ज्यादातर देखता हूं कि जो लोग छोड़ के जाते हैं ना आपको, वो आप ही को दोषी ठहरा रहे होते हैं, ठीक है। और सारे रिलेशन टूटने की और जो भी वजह रही, सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही देना चाहते हैं। वो खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, भले ही वो गलत, वो 100% गलत हो। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विधि से आपको कोई ना कोई ट्रिक लगा के आपको गलत साबित कर देंगे, और आप उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लोगे, उस बुलशिट को। एक्स को कैसे वापस लाएं, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई है ऑलरेडी। इसको देखने पर सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, समझे भाई। वो भी झूठा। और कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिससे आपको फिर से वो चीज हो, आप फंसे रहोगे ये सब चीजों में। क्योंकि देखिए, ब्रेकअप कोई आसान चीज नहीं है। पहली बार होता है जब ब्रेकअप, तो समझ में नहीं आता कैसे इससे डील करें, तो लोग इससे भागते हैं। भाई ब्रेकअप होगा तो डिप्रेशन होगी, एंजाइटी होगा, रिजेक्शन का पेन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, उससे आउटकम कैसे आए, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल वो रिलेशनशिप में सारी चीज दिखती है, लेकिन वही कहते हैं ना, फेस इट। लोग फेस नहीं करना चाहते, फेस नहीं करना चाहते, लोग उससे भागते हैं। और वो चीज मुझे फेस ना करना पड़े, तो लोग चाहते हैं कि वो इंसान फिर से वापस आ जाए मेरी लाइफ। वो कितना और डेंजरस है, उनको इस चीज का नॉलेज नहीं होता। भाई मैं सह लूंगा सब कुछ, मैं रिजेक्शन सह लूंगा, मैं ब्रेकअप सह लूंगा, मैं राउंड फिगर में बात करूं तो मैं ब्रेकअप सह लूंगा, लेकिन मैं उस इंसान के साथ जाके अपना लेवल नहीं गिराऊंगा। एक मोटिवेटेड चीज बोल रहा हूं मैं, तुमको बहुत गौर से समझना। अगर वो इंसान जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में थी, वो तुमको छोड़ के किसी और के साथ जा चुका है ना, तो उसको वापस पाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अगर तुम्हारे में 100 में 1% भी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा है, तब उसको पाने के बारे में सोचो भी मत। उस कचड़े के डिब्बे में, कूड़े के ढेर में वापस जाने के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो इंसान कचड़ा है, कूड़ा है, जिसने तुम्हारी अहमियत नहीं की। और YouTube पे ना एक्स को वापस लाने के लिए बहुत सारे फर्जी टिप्स लोग दिए जा रहे हैं कि भाई तुम उससे हट जाओ, उससे बात मत करो, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लो, अपने लुक को चेंज कर लो, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर ये सब देख के वो इंसान तुम्हारे पास फिर से वापस भी आ गया ना, तो उसी तरह वापस भी चला जाएगा। कैसे जाएगा? तुमसे बेटर इंसान लुक में, या तुमसे बेटर इंसान उसको दिखाना, वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। ये सब चीजें बहुत पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जो इंसान एक बार गया वो दोबारा भी जा सकता है, इस बात की 100 में 100 गारंटी है।